दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच दूरियों और तल्खियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कोई इस कैंप में नजर आता है, कोई उस कैंप में नजर आता है। कई बयान सामने आए, कई विधायकों के, कई मंत्रियों के, कई पूर्व मंत्रियों के और कुछ सहयोगियों के। अनुप्रिया पटेल कई बार सवाल खड़े करते नजर आईं, कई बार ओम प्रकाश राजभर तो कई बार संजय निषाद। जयंत चौधरी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए। और अब पूरी लड़ाई उपचुनाव को लेकर है कि उपचुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ है, कई बार हमने सुना है और आप भी इस बात को जानते हैं कि दो लोगों की लड़ाई में कई बार तीसरे का नुकसान भी हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से 2027 की तैयारियों में जुट गए हैं और वो अपनी टीम में उन अधिकारियों को रखना चाहते हैं जो उनके भरोसेमंद हों, जिन पर उनको भरोसा हो। यानी योगी बिल्कुल नए तरीके से नई टीम बनाना चाहते हैं। और अब दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई अधिकारी ऐसे हैं जो दिल्ली जा सकते हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो दिल्ली से लखनऊ आ सकते हैं और कई मंत्रियों के साथ जो अधिकारी हैं उनकी भी कुर्सियां बदल सकती हैं। क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश में, आज बेहद सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दो बेहद चर्चित अधिकारी देवेश चतुर्वेदी और एसपी गोयल। देवेश चतुर्वेदी को केंद्र सरकार के कृषि विभाग में तैनाती मिल चुकी है और गोयल साहब को भी तैनाती मिलने वाली है, एसपी गोयल को। अब सवाल यह है कि इनकी जगह उत्तर प्रदेश में कौन लेगा। अब दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि एसपी गोयल की जगह संजय प्रसाद ले सकते हैं। संजय प्रसाद को आपने देखा है कई मौकों पर वो मुख्यमंत्री के साथ नजर आते हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के बेहद भरोसेमंद अफसर हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इनके जो सबसे करीबी अधिकारी हैं यानी जो इनके सचिव हैं, उसमें भी बदलाव हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य का अपने एसीएस हिमांशु कुमार के साथ ताना बाना कुछ ठीक नहीं चलता, जिसको लेकर वो संगठन से भी इसकी शिकायत कर चुके हैं। और ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में प्रमुख सचिव पार्थी सेन शर्मा, ये भी हटाए जा सकते हैं। इन दोनों की जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति हो सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कई मंत्री ऐसे हैं जो ये बात कह चुके हैं कि उनके अधिकारियों से नहीं बनती। कई बार ये बात खुलकर भी सामने आई है। जैसे अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल की अपने विभाग में एम देवराज से नहीं बनती। एम देवराज प्राविधिक शिक्षा में प्रमुख सचिव हैं। परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह की रोडवेज के एमडी मंसूर अली सरवर के साथ नहीं बन पाती है। इस वजह से कहा जा रहा है कि उन्हें भी बदल दिया जाएगा। और एके शर्मा यानी अरविंद शर्मा जो नगर विकास और ऊर्जा के मंत्री हैं, उनकी भी नरेंद्र भूषण के साथ बातचीत उतनी ठीक नहीं होती, इसलिए नरेंद्र भूषण को भी बदले जाने की चर्चा है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कई विभागों में योगी आदित्यनाथ बड़े फेरबदल कर सकते हैं। कई विभागों में अधिकारी बदले जा सकते हैं। कुछ अधिकारियों को दिल्ली से लखनऊ बुलाया जा सकता है और ये सारी तैयारियां इसलिए हैं ताकि 2027 में सरकार एक बार फिर से आए, ताकि संगठन और सरकार के बीच जो तालमेल सामंजस्य की कमी है, जो संवाद की कमी है, उसको दूर किया जा सके। थानों तहसीलों में जनता की सुनवाई ज्यादा तेजी से हो सके और अधिकारी योगी आदित्यनाथ के एजेंडे को उत्तर प्रदेश में जमीनी धरातल पर उतार सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द कई विभागों में फेरबदल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अंदर खाने कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संगठन और सरकार के बीच एक लड़ाई छिड़ी हुई थी, उस लड़ाई का नुकसान भी कई अधिकारियों को उठाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की नई टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सबसे भरोसेमंद मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह तैयार कर रहे हैं। इस टीम को इस बात का ध्यान रखकर बनाया जा रहा है कि 2027 में सरकार का प्रदर्शन बेहतरीन रहे और योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगाकर मुख्यमंत्री बने। अब किसका ट्रांसफर होगा, कौन कहां जाएगा, कौन किस विभाग में जाएगा, इसकी गुणागणित उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में लग रही है। लेकिन यह बात तय है कि योगी आदित्यनाथ का फोकस इस बात पर है
कि अधिकारियों को बदलने के बाद वो पूरी तरह से ये तैयारी कर सके कि 2027 में उनका किला अभेद रहेगा। अब क्या अधिकारियों की कार्यशैली योगी आदित्यनाथ को इसका फायदा दिला पाएगी? क्या ये ट्रांसफर पोस्टिंग, ये तैनातियां उत्तर प्रदेश में सरकार को मजबूती दे पाएंगी? ये फिलहाल आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा।